पुराने समय की बात है। एक महल में एक राजा और एक रानी रहते थे। राजा बहुत ही दयालु स्वभाव का था और इसके विपरीत रानी को अपने रूप का बहुत ही अधिक घमंड था। रानी प्रतिदिन अपने मुख को दर्पण में देखती और स्वयं की तारीफ में कहती कि मुझ जैसा सुंदर इस संसार में कोई भी नहीं है, और वह अपने राज्य में किसी का सम्मान नहीं करती थी। राजा अपनी प्रजा से बहुत अधिक प्रेम करता था और अगर उसके महल में कोई अतिथि आ जाए तो उनका भी सम्मान करता था। इसी कारण उसके सभी मंत्री और प्रजा राजा से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन राजा के राज्य में एक युवक आया जो भूख और प्यास से बहुत ही व्याकुल था। वह देखने में तो साधारण था परंतु वह बहुत ही अधिक बुद्धिमान था। राजा ने उसे अपने अतिथि कक्ष में ठहरने की अनुमति दे दी। एक दिन सभा में रानी स्वयं की प्रशंसा कर रही थी और रानी के भय से सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उस सभा में वह युवक भी मौजूद था। वह युवक चुपचाप बैठा था। रानी उससे बोली, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि एक रानी का अपमान करने के लिए तुम्हें क्या दंड मिल सकता है? वह युवक बोला, महारानी, मैं ये नहीं कहता कि आप सुंदर नहीं हो, लेकिन असली सुंदरता मन की सुंदरता होती है। उसकी बातें तो मानो रानी के अहंकार को चोट कर गई। रानी क्रोधित हो उठी और क्रोध भरे स्वर में बोली, यदि तू हमारा अतिथि न होता तो अभी के अभी तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाता। अगर जीवित रहना चाहता है तो अभी के अभी यहाँ से निकल जा। और उस युवक को अपमानित करके रानी ने उसे वहाँ से भगा दिया। राजा किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। उन्हें जब अपनी पत्नी के इस कृत्य के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु रानी इतने अहंकार में थी कि उन्होंने राजा की एक नहीं सुनी। उनका अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। इसी तरह दिन बीतता गया। एक दिन रानी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। राज्य वैद्यों ने हर तरीके के उपाय किए परंतु इससे कोई लाभ न हुआ। राजा ने अपनी मंत्री को बुलाया और उनको आदेश दिया कि राज्य वैद्यों को जितना धन चाहिए उतना दे दिया जाए परंतु हमारी प्रिय रानी को स्वस्थ करें। राज्य वैद्यों ने हर उपाय को अपनाया परंतु रानी के स्वास्थ्य में तनिक भी सुधार न हुआ। उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, आपके राज्य में कुछ दिनों पहले जो युवक आया था उसे आयुर्वेद की पूरी जानकारी है। अब वही महारानी को स्वस्थ कर सकता है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि तुरंत ही उस युवक को ढूंढ के लाया जाए। मंत्री उस युवक के पास गए और उसको सारी घटना कह सुनाई। राजा की आज्ञा सुनकर वह युवक रानी का इलाज करने के लिए तैयार हो गया। जब रानी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई तो राजा ने उन्हें सारी कहानी बताई। रानी को अपने भूल का एहसास हुआ और उस युवक से रानी ने क्षमा मांगी। अब रानी सुंदर होने के साथ दयालु हृदय भी हो गई और वो अपने राज्य में सभी का सम्मान करती हैं। रानी राजा से बोली, महाराज, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं। रानी के ऐसे विचार जानकर राजा भी बहुत प्रसन्न हुए और वे खुशी खुशी रहने लगे। स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।